लोग बहुत पुण्य करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन बहुत तकलीफ भोगते हैं। कुछ लोग बहुत पाप करते हुए दिखाई देते हैं, बुरे काम करते हैं लेकिन बहुत मजे में रहते हैं। तो फिर इन भावों का फल क्या होगा, इसका मतलब क्या रहा? जैसे कि स्मगलर है, बेईमान है, बुरे काम करता है और फल रहा है, फूल रहा है, पैसा, धन, दौलत, संयोग सब बहुत अच्छे हैं। एक आदमी बेचारा शुद्ध सात्विक जीवन जी रहा है, जीवन बहुत स्नेह से जीता है, ऑनेस्टी के साथ जीवन बिता रहा है, लेकिन वो तकलीफ में, वो खाने के पैसे भी नहीं है। तो ऐसे क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, दो बातें होती हैं, एक होता है बंध और एक होता है उदय। बहुत सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने पाप बांधा था पूर्व में, पहले, तो वर्तमान में वो उदय में आ रहा है। लेकिन वर्तमान में जब उदय में आ रहा है तब आप क्या कर रहे हो? पाप बांध रहे हो या पुण्य बांध रहे हो? अगर पूर्व में पाप बांधा था तो वर्तमान में पाप का उदय आ रहा है, लेकिन जब पाप का उदय आ रहा है तब अगर आप बांध रहे हो उस वक्त भी, तो भविष्य में भी वो पाप के उदय आएगा। लेकिन जब पाप का उदय चल रहा है तो अगर आपने अपने परिणामों का ध्यान रखा, तब आपने अगर इन भावों का फल क्या होगा ये विचार किया, अपनी इच्छाएं मंद की, तो पुराना जो पाप का उदय था जो अभी वर्तमान में आएगा वो तो खिल जाएगा और वर्तमान में पुण्य बनना शुरू हो जाएगा, जिससे भविष्य में वो फल मिलेगा। लेकिन तकलीफ ये है कि जब पुण्य, देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं क्या है, जब पुण्य का उदय होता है तो लोग पाप बांधते हैं, लेकिन जब पाप का उदय होता है तो लोग पुण्य मानते हैं। हमें भगवान कब याद आते हैं? जब तकलीफ होती है, जब परेशानी होती है कि हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। फिर पूजन भी करेंगे, अर्चना भी करेंगे और जोर जोर से घंटियां भी बजाएंगे, तो उपवास भी करेंगे, क्योंकि पाप से चल रहा है ना। लेकिन जब सब अनुकूलताएं हो, बहुत पुण्य का उदय हो, तो आदमी ऐशो आराम में उलझ जाता है, तब आदमी विषय कसाय में उलझ जाता है, तब उसे भगवान याद नहीं आते। और कबीर दास ने बात कही है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम दुख में सुमिरन करते हैं, हमें सुख के समय हमें सुमिरन याद नहीं आता, सुख के समय याद नहीं आता कि इन भावों का फल क्या होगा। अरे तूने पूर्व इतने पुण्य बांधे थे जो वर्तमान में उदय में आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में हम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम वर्तमान में पूर्व का पुण्य तो भोग रहे हैं, और खास बात तो ये है पुण्य के साथ कि ये हर पल खर्च होता है, हर पल खर्च हो रहा है। तुमने जब अनुकूलता का वेदन किया तो पुण्य खर्च हो गया, और मजे की बात है कि तुमने प्रतिकूलता का वेदन किया तो पाप भी खर्च हो। तो प्रतिकूलता के समय सोचो ना, कोई बात नहीं, कुछ पुण्य पाप किए थे वो खिर गए, लेकिन वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात तो ये है कि हम पुण्य का उदय तो चाहते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। हम पुण्य का उदय तो चाहते हैं, लेकिन पाप बांधने में मजा आता है। क्या समझ में आई? नहीं समझ में आया? हम उदय तो चाहते हैं पुण्य का, और बांधने में मजा आता है पाप। जितने बुरे काम हैं, जितनी बुरी आदतें हैं, उनको कितना अच्छा लगता है बांधने में, कितना आनंद आता है। ये चाहते क्या है? मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ बढ़िया हो। अरे भाई, तू बांधता है अगर पाप, तो उदय पुण्य का कैसे आएगा?
और अगर तूने बांधा है पुण्य तो फिर उदय पाप का कैसे आएगा? इसलिए याद रखना, मैंने आपको वो जड़ी बूटी दी है जो टोनल जी ने दी थी कि कैसे करें, कैसे हो। अभी थोड़ी देर बाद इतना हो कि बहुत देर से पंडित जी बोल लिए, अब खाना खाने की इच्छा हो रही है और इसका बंद हो जाए और मैं खाना खाने पे जाऊं और जल्दी से टूट पड़ूं, तुरंत सोचना इन भावों का फल क्या होगा, क्योंकि तुम प्रवचन बंद करा के खाने की तरफ जा रहे हो। और मैंने कल कहा था, और शायद ये हमारे अमोल ने भी वहीं से बात शुरू करी है कि अगर ये भाव आ जाए, कल मैं गए और हम सब लोग कल गए अंत पार्श्वनाथ, और मैंने कल ये बात भाष्य में कही थी, तो ये बात अमोल बात सुन के मुझे याद आ गया कि हम वहां गए, हमने वो पार्श्वनाथ की प्रतिमा देखी और वो इसके लगा लगा के हमको दिखा रहा है, दिगंबर हो श्वेतांबर हो, हम हो या आप हो, कोई भी हो, वो चर्चा कर रहा है भगवान अंतरिक्ष में है, वो चर्चा कर रहा है भगवान ऊपर उठे हैं, और हम इसीलिए इस बात के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिणाम खराब कर रहे हैं सब, क्योंकि ये मेरी है कि तेरी है। मेरी और तेरी की लड़ाई भगवान प्रतिमा पे क्यों नहीं है? वो बेचारी गरीब है, उसे कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई से पूछ ही नहीं रहा, कोई घंटी भी नहीं बजा रहा। हम टाइम देख के जा रहे हैं तो उस वाली के लिए जा रहे हैं जिस नीचे से स्केल निकल रहा है। बगल वाले भगवान थोड़े कम थी हैं, बगल वाले भगवान के कल्याणक नहीं हुए, बेचारे बड़े बगल वाले जो भगवान ने, उन्होंने अष्टकर्मों का नाश नहीं किया। बगल वाले भगवान श्रीचला में विराजमान नहीं है, हमने तो पूछा ही नहीं उनको। थोड़े बगल वाले में भी लड़ाई लड़ लो, अच्छा है, सब लड़ेंगे एक साथ, किस बात की लड़ाई है? हमने ये चर्चा तो कर ली, पीछे से कपड़ा निकल जाता है, नीचे से इसके निकल जाता है, पर हमने ये बात नहीं की कि इन्हों के अनंत गुणों की धारी हैं, अनंत चतुष्टय में विराजमान हो गए हैं, अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है, अनंत सुखी हो गए हैं। हे भगवान, मैं आपके जैसा कैसे बन जाऊं? हे पार्श्वनाथ, क्या किया आपने जब कमठ में आपका उत्सव किया और आपका विकल्प ही नहीं किया, आप अपने आप में लीन हो गए, हमने इसकी चर्चा ही नहीं की और इसके नापते फिर रहे हैं, कपड़ा निकालते फिर रहे हैं और लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं। तो कई बार तो लगता है कि बेचारे बगल वाले भगवान ने क्या गलती कर दी है? हमारे दिमाग में महिमा किस बात? मैं ये ना हूं लड़ो कि मत लड़ो, 150 साल से करते आ रहे हो और 2, 4, 10, 20, 50 साल में कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाओगे और 200-400 साल चलता रहेगा। अगर ये नहीं होंगे केस तो फिर ये समाज के नेता करेंगे क्या? उन्हें भी तो इतना कुछ काम चाहिए। हाँ, तो सबको अपना अपना काम मिलेगा, कोई चिंता मत करो। और ये केस चलने दो और तो 200-400-500 साल चलने दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? मुद्दा इस बात का है कि हमने उपासना के गुणों को देखा कि नहीं। मुद्दा इस बात का है कि हमने अपने धर्म करने की संतुष्टि इस बात में मान ली कि मैं इस पर लड़ाई लड़ रहा हूं, बजाय इस बात के आज भगवान महावीर का जन्म हुआ था तो किस किस के रोंगटे खड़े हुए इस बात पर कि कैसा दिन रहा होगा फिरोजपुर का, जब सुबह सुबह खबर आई होगी कि आज बालक वर्धमान ने जन्म ले लिया है। कैसा कैसा पल रहा होगा आज सुबह की बात है मिलिंद, आज सुबह कितने बजे हुआ था जन्म? जितने इन्होंने बताया तो था मामा जी ने, किधर गए मामा जी? जितने बजे भी हुआ था मुझे पता नहीं। आज सुबह जब जन्म हुआ उसके 6 महीने पहले तक, 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात हो रही थी। हम सब कुंडलपुर के वासी हैं, हम सब कुंडलपुर में रहते थे उस वक्त। क्यों नहीं हो सकता कि 2600 साल पहले भी कुंडलपुर में हो, तुम्हारा मनोजन्म हुआ हो 2600 साल पहले?
कर्म चले गए होंगे, त्रेंद्र गति में कुत्ता बिल्ली बन गए हों, और कुत्ता बिल्ली बनूंगे, कुछ कर्म करे होंगे, बस मनुष्य बन गए। और आज जंगलपुर में हम हैं, और आज खबर आई वर्धमान का जन्म हो गया, सुमेरु पर्वत पर बालक वर्धमान को लेके जा रहे हैं। आज अभी इसी समय 14 महीने लेके उनको नहला रहा है, उनका स्नान, उनका नमन कर रहे हैं। आज के दिन हुआ भैया, आज के दिन। कैसा हुआ होगा माहौल? ये आज महावीर का जो जन्म हुआ है ना, ये ऐसी हैप्पी बर्थडे नहीं हो गई है कि हमारे बच्चे की हैप्पी बर्थडे हो गई है। ये वो जन्म था जिस जन्म के बाद महावीर ने कोई दूसरा जन्म नहीं लिया। वो जन्म है आज, वो जन्म है। और आज के दिन हम ये सोच रहे हो कि मैं तेरे साथ जाऊं कि मैं इसके साथ जाऊं, कि ये उनका जुलूस है कि मेरा जुलूस है, ये उनका प्रोग्राम है कि मेरा प्रोग्राम है। अरे छोड़ो, जाने दो, हम कौन तारों में जी रहे हैं। हम इन चीजों में उलझ के रह गए और वो वर्धमान महावीर बन गया। हमें पता ही नहीं हमें फोकस क्या है, हमें पता नहीं है पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, हमें पता नहीं है हम पैदा क्यों हुए हैं, हमें मालूम नहीं है कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है। सब पैदा होते हम भी हो गए, सब मरते हैं हम भी एक दिन मर जाएंगे। सब दुकान खोलते हैं, हमने दुकान खोल ली। सब नौकरी करते हैं, हमने नौकरी कर ली। सबकी शादी होती है, हमारी शादी हो गई। सब रोटियां बनाते हैं, हमने रोटी बना ली। सब पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया, बस खत्म। इसलिए 6 महीना 8 समय में 608 ही जाते हैं, और हमारा नंबर 6 में नहीं दिखता है। अरे लड़ाई लड़नी हो तो इस बात की लड़ाई लड़ना कि हे परमात्मा मैं क्या करूं जिससे मेरा नंबर 608 में आ जाए। लड़ाई इस बात की लड़ाई एमएलए का टिकट किससे मिले। अब देखो मैं क्या करूं, मेरा प्रॉब्लम है कि गैस सामने दिखता है तो मुझे राजनीति याद आ जाती है, और पता चला कि बिलिन भी उस में था तो बिलिन को देख के ही मुझे वो राजनीति याद आ जाती है। हमारी रेस इस बात की कि अध्यक्ष कौन बने, हमारी रेस इस बात की कि मंच पे कौन बैठ जाए, हमारी रेस इस बात की कि माला किसको मिली किसको नहीं मिली, हमारी रेस इस बात की है कि कौन आगे निकला कौन पीछे निकला, रेस इस बात की कितने पैसे कमाए कितने पैसे नहीं कमाए, रेस इस बात की है कि कितने दान कितना दिया कितना नहीं दिया, रेस इस बात की है कि किसका नाम ज्यादा हो रहा है किसका कम हो रहा है। ये रेस तो भूल ही गए कि 608 में मेरा नंबर आए, ये रेस हमारी थी और होनी चाहिए। वो वर्तमान हमारा साथी था ना। इसलिए कहता हूं कि पहला स्टेप है कि इन भावों का फल क्या होगा। वो क्या हमें हुआ होगा कि जब वो 30 साल के हुए होंगे 30 इयर्स, और 30 साल के जब वर्धमान गए और हमने मां त्रिशला से कहा कि मां मुझे राजपाट अब सुहागा नहीं है। अपने सामने की बात है कि मां अब ये राजपाट मुझे नहीं सुहागा, तो मां ने कहा शादी करना है कि मुझे नहीं करना है, कि फलाने राजा की लड़की का संबंध आया है आने दो, कि अब मैं ये संसार में वापस नहीं आना चाहता हूं। ये कौन सा जीव था जो ये कह रहा है मैं संसार में वापस नहीं आना चाहता हूं? कौन था ये जिनकी आज जन्म हुआ है? आज से 30 साल बाद घटना घटेगी, ये कौन पता है? ये वही था जब उनके दादा संवत्सर में उपदेश दे रहे हैं और नीचे खड़े होकर कह रहा है माया जाली है, इसकी बातें मत सुनना, जो बातें करोगे तो बेकार होंगी। ये वही है, और उसका फल ये मिला कि अनंत संसार बढ़ गया, अनंत भव बढ़ गए, और वो पहले जो है 24 में रह गए। तो समझना इतनी सी विराधना का फल इतना बड़ा होता है, और हम अब कब कैसी कैसी कहां कहां विराधना करते रहते हैं, हमें होश लें तो अभी हमारा मोक्ष तो बहुत दूर है। और त्रिशला से कहता है मुझे जाना है अब,
मैं क्या कहा, मैं और मेरे महावीर हैं ये, वो मेरा भी मेरा दोस्त, कि मां हो गया, बस हो गया, तुझे अंतिम बार मां कहा है, अब तेरे बाद किसी महिला को मां नहीं कहूंगा, तुझे 9 महीने बहुत दुख दिया है, अब ये दुख किसी और महिला को नहीं दूंगा, इसलिए मुझे संसार अब सुहाता नहीं है, मैं जा रहा हूं। जाने वाले को कौन रोक लेगा? हम खड़े खड़े देखते रहे, वो वर्धमान हमारे सामने राजपाट छोड़ के चले गए, और जिसमें उन्हें सुख दिखाई नहीं दिया, हमें आज तक उसी में सुख नजर आ रहा है। जिसे उनने छोड़ दिया, हम उनसे वो ही मांग रहे हैं। क्या क्या समझ आई? क्या क्या भाई, क्या जिसने छोड़ गए, हम उनसे वो ही मांग रहे हैं। महावीर जी आए हो कभी? महावीर जी जयपुर के पास में है। लोग पता है महावीर जी क्यों आते हैं? महावीर बनने नहीं आते, बच्चे पैदा करवाने आते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, इसे तुम्हें नहीं पता, नहीं, तुम्हारे तो हो गए ना। जिसके नहीं हो, मैं उनको बता रहा हूं। लोग महावीर जी इसलिए आते हैं कि वहां उल्टे साथियां लगाते हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, जब हो जाते हैं तो फिर जाते हैं सीधे साथियां लगाने। मैंने एक से पूछा, भाई तू क्या मांगने आया था? बोले बच्चे। मैंने किससे? महावीर से। तुझे पता उनकी शादी हुई थी? उनकी शादी नहीं हुई, उस बेचारे गरीब को पता ही नहीं कि बच्चे कैसे होते हैं। वो बच्चे देंगे? अरे अपने बाप से पूछ, बच्चे कैसे होते? जिसे शादी नहीं सुहाई तो उससे कहता है बच्चे दे दो। जिसे बच्चे चाहिए ही नहीं थे, हम उससे कहते हैं कि मुझे बच्चे दे दो, वो दे देंगे। और यही उन्हें करना था, तो बेचारे सभा छोड़ के क्यों गए? यही करना था, तो राजपाट छोड़ के क्यों गए? बाबा बन जाते हरियाणा में जाके। दे देंगे। सोचो तो सही, जिसे मान के छोड़ दिया, हम उससे वो मांगने चाहिए। और उन्हें हम कोई बोल नहीं पाते हैं। अगर बोलते होते तो क्या कहते, कल्पना नहीं है। अरे तू जिन्हें प्रभु से संसार की चीजें मांगता है, तो समझ ले कि तू किसी रत्न व्यवसायी की दुकान पर जाके दारू की बोतल मांगता है। वो जिन्हें जैसे ये सब संसार असार लगा, उनने छोड़ दिया। तुम कष्टों की बात करते हो असली पार्श्वनाथ के। ये वो पार्श्वनाथ हैं कि कमठ ने पत्थर बरसाए, तो उनने पद्मावती को बुलाया नहीं, और पद्मावती ने रक्षा की, तो उनके लिए जो भाव कमठ के लिए थे, वैसे ही भाव पद्मावती के लिए थे। दोनों के भाव कोई फर्क नहीं था। तुम उन बादशाह से कहते हो कि तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है। ये तो जैसे मूर्ख हैं जो कमठ से नफरत करते हैं और धर्मेंद्र पद्मावती से इसलिए करते हैं। तो फर्क ही नहीं पड़ा। मैं कल एक कह रहा था ना कि जब चैलेंज ज्यादा बड़ा हो तो एक्शन को मैसिव एक्शन में बदल देना चाहिए। अरे जब चैलेंज उपसर्ग जैसा चैलेंज आया, तो वे पार्श्वनाथ जो ध्यानस्थ थे, उनने और मैसिव एक्शन डाला। तो वे ध्यान में चले गए कि एक अंतर्मुख में ज्ञान लेके उठे। तुम चैलेंज की बात करते हो, दो कितने चैलेंज तुम्हें देना है। जब चैलेंज आए 5 पांडव पे, तो वे 3 इतने उग्र पुरुषार्थ किया, मैसिव एक्शन को मैसिव एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। चैलेंज बड़ा है ना,
एक्शन भी बड़ा होना चाहिए कि नहीं? चैलेंज छोटा हो, अमोल नाम है तुम्हारा, तो चैलेंज अगर छोटा हो तो एक्शन छोटा होगा तो चलेगा। चैलेंज बड़ा आ गया तो एक्शन भी छोटा नहीं होगा, वो मैच्योर एक्शन होगा। और ऐसे ध्यान रखते कि अंतर्मनों में केवल ज्ञान लेके उठे और जिन्हें विकल्प आ गया वे दो रह गए, सर्वसिद्ध चले गए। हम इस भगवान से मांगने की बात करते हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, महावीर जयंती के दिन आज नक्की कर लो, एक चीज निपटाई लो और महावीर जयंती के दिन आज नक्की कर ही लें। तैयार हो सुनने को? आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले आपको आवाज आ रही है? सुनने को तैयार हो? एक बात बताओ, हम अच्छे कर्म करें तो मेरे महावीर मुझे बुरा फल देंगे? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? नहीं। एक्चुअली थोड़े ना हिंगोली में ज्यादा बड़े लोग हैं मिलित, इनको ना ऐसे बैठे हुए हैं। मैं सोचा था कि रात को ऐसे बैठे सुबह तक थोड़े ठीक हो जाएंगे, या भी ठीक नहीं हुए, या तो मुझे बहुत घूर घूर के देख के मेरी परीक्षा कर रहे हैं, या इतने बड़े लोग हैं कि इन्हें असर ही नहीं पड़ता है। अरे बोलो कुछ, आया ना? हाँ, ये बात। हम अच्छा काम करें तो भगवान बुरा फल दे सकते हैं? नहीं। हम बुरे कर्म करें तो भगवान अच्छा फल दे पाएंगे कि नहीं? तो भगवान ने क्या किया? फर्क है ना? अब सुनो, ये जैनियों की सभा में नहीं कह रहा हूं, ये बाद में 10-10 हजार लोगों के सामने पूरे हिंदुस्तान के जितने धर्म हैं उन धर्म के बैठे हुए लोगों के सामने कहा हूं, अल्लाह, जीसस, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, मैं सबसे पूछता हूं कि हम अगर अच्छे कर्म करें तो भगवान बुरा फल देंगे क्या? नहीं देंगे। और हमने बुरे कर्म करे तो भगवान अच्छा फल देंगे क्या? कि नहीं देंगे। तो भगवान ने क्या किया? तो जब ये बात मैं कर रहा था एक सभा में, मैं कई बार कर चुका, तो एक बुरके में मेरी बहन बैठी हुई थी, मुसलमान महिला थी, वो खड़ी हो गई। मैंने कहा यार एसपी भारत, आज तो तू खत्म, क्योंकि अपन ने बहुत बड़ी रिस्क ली थी। पहली बार जब मैंने बोला तो मैंने कहा आज खत्म, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं सही बात नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? बोलना तो पड़ेगी, समझाना तो पड़ेगी। तो मैंने कहा बोल बहन बोल। तो उसने बोला कि भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, पर हम अच्छे कर्म करते हैं, अल्लाह अच्छा फल देता है। बुरे करेंगे तो अल्लाह बुरा देगा, देने वाला तो अल्लाह ही है। मैंने कहा बहुत है बेटा, तेरी बात एक्सेप्टेड। अब एक नक्की कर कि देने लेने वाले को साइड में रख, देने लेने वाले के लिए बाद में निपटेंगे। अभी तो ये बता कि मैंने जो किया उसका फल मिलेगा या जो मैंने किया ही नहीं उसका फल कोई और देगा? नहीं, वो तो वही मिलेगा जो मैं करूंगा। तो हो गई ना बात? पहले एक बात को स्वीकार करो कि मैं जो करूंगा उसका फल मिलेगा, और मैं जो करूंगा उससे मेरे कर्म बनेंगे, और जो कर्म बनते हैं वो मेरे भावों से बनते हैं। तो ध्यान तो अपने भावों पर रखना पड़ेगा, अपने कर्मों पे नहीं। ताली बजाओ इस बात पे। मतलब गजब है, मतलब भी ये बताना पड़ेगा, ये बात इतनी बढ़िया है, इस पे ताली बजाओ। समझ में नहीं आती तुमको? ये कुछ ही बात तो ताली बजानी है, कोई बात नहीं, ये भी मैं ही बताऊंगा कि ताली कब बजाओ। क्या कहा मैंने कि ये कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है? वो अल्लाह का, महावीर दे रहा है, बुद्ध दे रहा है, जीसस दे रहा है, इसको साइड में रखो। मुझे बताओ कि मिलेगा तो वही जो मैंने किया, जो मैंने किया वही मिलेगा ना। और मैंने किया मतलब मेरे कर्म, और मेरे कर्म कैसे बनेंगे? कर्म कैसे बनते हैं? मेरे भावों से बनते हैं। तो करने वाला तो वास्तव में मेरे भाव हुए,
साइड पर रखो, लेकिन करने वाला कौन? मेरे भाव, और भाव किसके? मेरे। तो जिम्मेदार कौन? मैं। तो आज से नक्की कर लेना कि जब भी कोई विचार आए तो सोच लेना इन भावों का फल क्या होगा। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा सुन, इतना बड़ा अल्लाह है, इतना महान भगवान है, इतने बड़े राम, बुद्ध, जीसस और महावीर हैं, हमने उन्हें अकाउंटेंट बना दिया। क्यों मिलिंद समझ आई? उन्होंने अकाउंटेंट बना दिया। कर मैं रहा हूं ये बोल रहे थे, तो मतलब उनका कोई काम धाम नहीं है सिर्फ हिसाब किताब रखने के अलावा। बैंक का कैशियर बना दिया। पैसे किसके? मेरे। मालिक कौन पैसों का? मैं। वो कौन? कैशियर, हिसाब किताब रखने वाला। मैं जाता हूं, मेरे अगर 1 लाख रुपए तो 2 लाख दे देगा निशिकांत, और मेरे अगर 50,000 हैं, और मेरे अगर 1 लाख हैं और मैं उसे 2 लाख मांगूंगा तो नहीं देगा। मेरे अगर 1 लाख है और मैं उससे कहूंगा 50,000 दे दे, 50,000 बाद देगा तो देगा क्या? नहीं देगा ना। तो वो कौन हुआ? अकाउंटेंट। पैसा मेरा, कमाया मैंने, हिसाब किताब रखता है वो। तो कैशियर को कितनी तनख्वाह मिलती है? सेठ के बराबर मिलती है, नौकरी के बराबर मिलती है। तो मैं करने वाला, भाव मेरे, कर्म मेरे, जिम्मेदार मैं, और उस परम पिता परमात्मा को बना दिया अकाउंटेंट और कैशियर। क्या तुम देने वाले? क्या बना रहे हो उसे? तुम उसे पूज्य बना रहे हो, इज्जत दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, या उन्हें छोटा बना रहे हो? ये तो बताओ। तो 5 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया माहौल, और सब चुप, और मैं भी चुप। भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बदलना चाहता हूं, दृष्टि बदलना चाहता हूं, उनकी श्रद्धा बढ़ाना चाहता हूं, दृष्टि बदल के। हम इनसे कुछ मांगने, उनके दर्शन, पूजन, भक्ति कम नहीं करनी है। तुम अभी कम करते हो क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ कैशियर और अकाउंटेंट मानते हो। हम कह रहे हैं पूजा भक्ति बढ़ानी होगी, दर्शन बढ़ाने होंगे, सम्मान बढ़ाना होगा। इसलिए नहीं, भगवान जिन संसार की चीजों को तुम छोड़ गए वो मुझे दे दो, बल्कि इसलिए कि तुम वर्तमान महावीर कैसे बने ये मुझे बता दो। अंबानी का अकाउंटेंट बनना है मिलिंद, ये अंबानी से ये पूछना है कि तू अंबानी कैसे बना, ये बता दे। कितने नक्की करना महावीर जयंती के दिन कि मैं आज से निर्णय करूंगा कि मैं महावीर से पूछूंगा कि साथ साथ खेले थे, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ हमने खुदे, साथ साथ हम रहे, और तुम्हें ऐसा क्या नजर आ गया संसार में जो तुम्हें संसार हंसाने लगा, तुमने संसार छोड़ दिया और तुम भगवान से महावीर बन गए। मुझे वो रास्ता बता दो। तुम पूछ वाले थे और तुम परमात्मा बन गए, मूछ वाले हैं तो अभी भी संसार में अटके। क्यों बाबूजी बोलो? सबसे बढ़िया मूछें बाबूजी की, और सफेद और हो गई है। अब सफेद तो बहुतों की हो गई हैं और लोगों ने रंग दी है। देखो इनने रंगी होंगी मेरे ख्याल से। हाँ भाऊ रंगी है तुमने। हाँ। तो पूछ वाला निर्णय कर सकता है शहरी पर्याय में, हम बड़ी बड़ी मूछों वाले निर्णय नहीं कर सकते। उन्हें समझ में आ गया कि संसार आसान है, समझ में नहीं है, और हम चलते हैं उनसे मांगने के लिए कि भगवान हमें सब कुछ दे दो। क्या मांग रहे हैं महावीर से? आज
जयंती के दिन निर्णय होना चाहिए कि महावीर देने वाले हैं कि नहीं हैं। एक सेठ जी मंदिर से निकले अमोल, और भिखारी बैठे हुए थे बेचारे लाइन से। तो भिखारी ने भीख मांगी, सेठ जी पैसे दे दो, सेठ जी पैसे दे दो, सेठ जी 2 रुपए दे दो। तो सेठ जी बोले, नालायक, काम करते नहीं बनती, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती। तो सेठ जी बोलते हुए चले गए। पीछे से भिखारी ने आवाज लगाई, ए सेठ, तुम अंदर क्या करके आए हो? हिम्मत दिखाई उसने। ए सेठ, तुम अंदर क्या करके आए हो ये तो बताओ। फर्क इतना सा है कि मैं छोटा भिखारी हूं, बाहर बैठा हूं, और बड़े भिखारी हो, तुम अंदर मांगते हो। मैं 2 रुपए मांगता हूं, तुम पूरा साम्राज्य मांग के आए हो। माफ करना, जब रेड लाइट पर खड़े होते हैं और जो भिखारी आते हैं और हमारा कांच बंद होता है, वो ठक 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 करता है ऐसे, और मैं मुंह फेर लेता हूं, तब याद करना, हम भगवान के दरबार में आते हैं और ऐसे ठक करते हैं घंटा बजा जाके, तो भगवान भी मुंह फेर लेते हैं कि आगे वक्त मारा। लेकिन जब तुम भगवान के दरबार में जाओ तो वहां रखे हुई जवानी का स्वाध्याय करो, तो भगवान समझते हैं कि आ गया सही आदमी, जिसे वो जानना है जो मैंने किया, और फिर बेप्रसन्नता से, फिर बड़ी प्रसन्नता से और सौहार्द से वे वो सब बातें जिनवाणी के माध्यम कह जाते हैं जो उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद दिवाली के दिन तक समोसन में बैठ के कहा, गंधर्वों ने गूथा, कुंद कुंद आचार्य देव जैसे आचार्यों ने समय सार जैसे ग्रंथों में लिख दिया, और जब वो हम पढ़ते हैं तब समझ आता है, और महावीर को भी लगता है कि अब सही आदमी आया है जो उसका नंबर 608 में लगने वाला है। हम सौदेबाजी करने आए हैं, हम परमात्मा से सौदेबाजी करने आए हैं। और कौन सी सौदेबाजी? कि तू काम कर देना तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, कि भगवान मेरा एक काम हो जाएगा तो छत्र चढ़ा दूंगा। क्या इज्जत रखी भाई साहब? ये सरकारी अफसर से साइन कराना हो, मिलन हिंगोली में किसी सरकारी अफसर से साइन कराना हो तो 100 रुपए में मान जाता है? कोई रेट तो होती है ना। छोड़ो अफसर, एक पुलिस वाला यहाँ रोक लेगा तुमको, अभी चालान काटेगा, तो पहले 100 रुपए में मान जाता था, अभी 500 से कम तो बात भी नहीं करता है। और तुम 100 रुपए दिखाओ ना तो बेइज्जती होती है नहीं उसकी। तो चल चल भाव कर, भाव बोलता है कि नहीं? नहीं, चल 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 कुठे गेला। मुझे भी मराठी आती है, ऐसा नहीं है, मुझे भी 5-7 चीजें आती हैं मराठी में। रांगे का फायदा तुम्हारा, हमारा सर्वनाश। पुरुष साथी, पुरुष साथी, पुरुषान साथी, करेक्शन कर दिया, ठीक है। वो जो पब्लिक प्लेस पे लिखा रहता है ना तो वो पुलिस वाले की भी रेट है, पुलिस वाले की बेचारी की इज्जत है कि 500 रुपए की रेट है, हम 100 रुपए दिखाते हो शर्म नहीं आती? हम 3 लोग के नाथ सामने कहते हैं भगवान एक काम हो जाएगा तो 36 चढ़ा दूंगा, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। शर्म नहीं आती? हम इज्जत कर रहे हैं कि बेइज्जती कर रहे हैं? हम सम्मान दे रहे हैं
डिग्रेड कर रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम तीनों के नाश से? सुनो, पुलिस वाला 500 में मानता है और एसपी हो तो, और गृह मंत्री हो तो, और तुम 3 लोग के नाथ को काम नहीं आती। ये कहते होंगे भगवान एक काम हो जाएगा तो छत्र चढ़ा दूंगा, भगवान एक काम हो जाएगा तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। वो उसके लिए बैठे हैं, उन्हें वो चाहिए। अरे वो चाहिए होता तो राजपाट नहीं छोड़ते, राजकुमार थे। तू राजकुमार से बात कह रहा है, तू राजा से बात कह रहा है। रोहित ने मेरा एक काम कराया है अभी। उनका भाई ना रोहित, मुझे इस बात का संकोच हो रहा है कि मैं रोहित को क्या कहूं और क्या दूं। मेरे जो संबंध, मेरा जो व्यवहार, वो जो बड़ा आदमी, मैं क्या दे दूंगा और क्या ले लूंगा और क्या कह दूंगा और क्या बता दूंगा। मुझे उससे संकोच होता है। तो 3 लोग के नाथ के सामने बेशरम बन के कहता है कि मेरा काम कर दो, 100 रुपए का पर्चा चढ़ा दूंगा। और वो भी ऐसे नहीं है। एक आदमी ना खजूर के पेड़ पर चढ़ा और नीचे बोला कि भगवान एक खजूर मिल जाए ना मुझे तो 11 रुपए का प्रसाद तो उतरते ही चाहूंगा। तो चढ़ना शुरू हुआ, चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, आधे रास्ते पहुंचा तो भगवान 5 रुपए ही ठीक है, 11 थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। 5 में कर दिया सौदा। फिर और ऊपर चढ़ा तो खजूर दिखने लगे। भगवान 1.25 रुपए तो चढ़ा ही दूंगा। और जैसे ही ऊपर चढ़ के खजूर हाथ में आए और धड़ाम से नीचे गिरा तो बोला भगवान मैं तो मजाक कर रहा था, आपने सीरियसली समझ लिया। मैं तो मजाक कर रहा था, आपने सीरियसली समझ लिया। हमारी हालत तो ये हो गई है कि हम भगवान से सौदा करते हैं। महावीर जयंती के दिन आज ये नक्की करना कि वो दिन कब आएगा जब वर्धमान ने मां त्रिशला से कहा था कि अंतिम बात तुझे मां कहा है, अब किसी और को मां नहीं कहूंगा। वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी मां से ही कहूंगा कि अंतिम बात तुझे मां कहा है, अब किसी और दूसरी महिला को मां नहीं कहूंगा। वरना हो जाएगी महावीर जयंती, जुलूस निकल गया, अभी बढ़िया खाना खाओगे, फिर थोड़ी सी पंचायत करोगे कि खाने में क्या और हो सकता था, क्या कमी रह गई, पूड़ियां ठंडी थी, खीर भी बन सकता था, मिठाई ये क्यों रखी, ये महावीर जयंती के दिन। तो अम्मा तुम ज्यादा नहीं खा पाओगी, दांत नहीं है। तो फिर के बाद चले जाएंगे, सो जाएंगे। हो गई महावीर जयंती पूरी, अगले साल की महावीर जयंती तैयारी फिर चालू। अब किसको बुलाना है, अब क्या करेंगे, हो गया महावीर जयंती। एक काम करो, एक कल्पना करो कि हम सब लोग हवाई जहाज में बैठे हैं। हवाई जहाज में जो लोग नहीं बैठे वे भी सोचने बैठे हैं। अधिकतर लोग तो बैठे ही होंगे, जो कभी नहीं बैठे वो भी सोच लो हवाई जहाज में बैठे हैं। और हवाई जहाज 32,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। वो अचानक से पायलट एक आवाज लगाता है, अचानक हमारी टेक्निकल ब्रीफ और टेक्निकल डिफिकल्टी जाने के कारण हमारा सारा का सारा पेट्रोल लीक हो गया है और कोई भी नजदीक में एयरपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिस पे हम लैंड कर सकें।
हमारे पास अगले 10 मिनट आप लोग हवाई जहाज के अंदर हो, महावीर भवन में नहीं हो, महावीर भवन में नहीं हो, अभी हवाई जहाज के अंदर हो और मैं पायलट हूं और मैं आवाज लगा रहा हूं। हमारे पास अब अगले 10 मिनट का पेट्रोल शेष है और हम किसी भी नजदीक के एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं। और दुख का विषय तो यह है कि जब उड़ान भर रहे थे और हमने आपको समझाया था कि जब भी तकलीफ हो तो ये ऊपर का बटन दबाना और नीचे वो पीले रंग की जैकेट आ जाएगी, वो भी हमारी सारी जैकेटें खराब हो चुकी हैं। अब कोई भी जैकेट नीचे आने वाली नहीं है। हमारे पास 10 मिनट का पेट्रोल बचा है। अब आप और कहते कहते उसका मुंह बंद हो गया, गला रुंध गया और थोड़ी देर बाद वो आवाज आती 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो अंतिम 10 मिनट बचे हैं इसमें अब आप क्या करोगे? सोचो पहले, जब मैं कहूंगा तब बोलना। अंतिम 10 मिनट बचे हैं ना, अब क्या करोगे? ये अंतिम 10 मिनट खत्म, फिनिश है, इसके बाद खत्म। ये जहाज नीचे गिरेगा, आग लगेगी, 10 मिनट बचे हैं। भगवान का नाम स्मरण करोगे और बोलो बहन। नहीं, भावों का फल अच्छा होना था, भावों का फल अच्छा होने के लिए फलों का फल अच्छा हो ये सोचेंगे, सोचेगा भाव अच्छे होना चाहिए, होना चाहिए, सोचेंगे। गुड। और सर ईश्वर का नाम लेंगे और अब मौत निश्चित है। ईश्वर का नाम लेंगे, बहुत निश्चिंत है। और बोलो भाई, बोलो भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे। बोलो काका। कुछ नहीं, जो सच है। नौकार मंत्र जपेंगे, नौकार मंत्र पढ़ेंगे। हाँ, आप बोलो बोलो बोलो। एकदम शांत परिणाम रखेंगे। परिणाम रखोगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सात मिनट, 6 मिनट, 5, 4, 3, 90% लोगों ने झूठ बोला है। मैं 90% क्यों कह रहा हूं कि कोई खड़ा होगा मैंने सच बोला तो तू 10% में सही, इसलिए मैं 90 बोल रहा हूं। तुम्हें अपनी पत्नी याद नहीं आएगी, बच्चे याद नहीं आएंगे, तुम्हें ये याद नहीं आएगा कि मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा। हम ऐसे हो गए हैं क्योंकि मैंने पूछा है और महावीर भवन में बैठे हो इसलिए कह रहे हो प्रणवों का मंत्र पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेंगे। अभी रुको, मैं उस पर भी आऊंगा, रुक जाना। फिर सीने पे हाथ रख के बोलना। अंतिम 3 मिनट बचे हैं। हमने किसी ने ये नहीं कहा अंतिम 3 मिनट में वो सोचेंगे जो हम सुबह से लेके शाम तक करते आ रहे हैं। नहीं समझ आई मेरी बात? नहीं आई समझ में। रुको, मेरे पास अंतिम 3 मिनट बचे हैं। इन अंतिम 3 मिनट में किसी ने ये कहा ही नहीं कि हम वो करेंगे जो सुबह से लेके शाम तक जिंदगी में करते आ रहे हैं। गैर समझ में आई बात? उसी का नहीं समझ में आई। इसका मतलब जो सुबह से लेके शाम तक हम करते आ रहे हैं ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जो हम सुबह से शाम तक करते आ रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, और हम गैर इंपॉर्टेंट काम करे जा रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए फुर्सत नहीं है। आपकी बात
मान ली मैंने कि नमो का मंत्र पढ़ेंगे, आपकी बात मान ली कि भगवान का नाम लेंगे, आपकी बात मान ली शांत प्रणाम करेंगे, आपकी बात मान ली कि इन भावों का फल क्या होगा सोचेंगे, मान ली। तो ये इतनी गैर इंपॉर्टेंट है। किसने कहा कि हमारी जिंदगी के 10 मिनट से ज्यादा भी बचे रहे हैं? नहीं समझ में आई? मैंने तो ये स्टोरी सुनाई है कि हवाई जहाज के अंदर हो 10 मिनट का पेट्रोल बचा है। सच्ची बात तो ये है कि हम ऐसे ही हवाई जहाज में बैठे हैं सुबह से लेकर शाम तक कि अंतिम 10 मिनट किस वक्त आ जाए ये पता ही नहीं चले। मैं जयपुर पहुंचूं और उसके पहले खबर आ जाए कि हिंगोली में जो आदमी आपके वचन में बैठा हुआ था उसकी तीये की बैठक कल है, और ये भी आ जाए कि आपका अंतिम व्याख्यान हिंगोली में हुआ और सबसे कह दो कि सुखदादू प्रकाश जी जो हमसे कह गए वो उनकी अंतिम बात थी, वे जयपुर तक नहीं पहुंचे और चल बसे। मिलिंद तुम्हें भी समझाने की जरूरत है ये बात। आज वही मुझे बताया मिलिंद ने। ये तो कार से औरंगाबाद आ रहे थे, 10 मिनट भी नहीं बचे थे। ये तो मेडिकल स्टोर मिल गया, सॉर्बिटेट लेना ये जानते थे तो सॉर्बिटेट ले ली, जवान के नीचे रख ली। मेडिकल समझते थे तो डॉक्टर के पास पहुंच गए, वहां से फोन करके कहते हैं निशिकांत किसको फोन किया कि मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं, मेरे पास 10 मिनट बचे, तुम जल्दी से आ जाओ। ये क्या मिलिंद के साथ हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो सकता? और कोविड के बाद मुझे आपको समझाने की जरूरत है ये बात कि कैसे लोग फटाके जैसे फूट रहे हैं कोविड के बाद। 50 साल से साल के बीच के लोग ऐसे निकलते चले जा रहे हैं। कभी चढ़ा हुआ था ये टोटली कार्डियक अरेस्ट चला गया। किसे पता था कि हमारे राजेंद्र प्रभु जी इतने जल्दी चले जाएंगे? पता था किसी को? मैं कुछ दिन पहले तो उनसे मिला था और तबीयत बिल्कुल बढ़िया हो गई थी, सब कुछ अच्छा हो गया, अरे कैसे चले गए? किसे पता? तो हम ये बोलते हैं कि हम तो और होके आए हैं, ये मरने वाले तो कोई और हैं। एक शमशान घाट पे लिखा था कि हर व्यक्ति यहां किसी दूसरे को जलाने आता है और वो ये सोचता है कि मरा तो ये है, मैं तो अमर हूं, मुझे तो कोई जलाने आने वाला ही नहीं है। तो वो जो जिंदगी के अंतिम 10 मिनट बचे हैं, हम उसमें क्या काम कर रहे हैं? राम भगवान का नाम ले रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, इन बातों का फल क्या होगा इसे सोच रहे हैं। तो क्या ये इतना गैर इंपॉर्टेंट है कि 24 घंटे एक बार भी हम अपने भगवान का नाम नहीं ले? जबकि पता नहीं कि अगला पल हमारा बचेगा नहीं बचेगा, जबकि पता नहीं है कि हमारे पास जिंदगी के 10 मिनट बचे हैं कि नहीं बचे हैं, जबकि पता नहीं है कि मैं वापस घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, जबकि पता नहीं है कि कितने मनुष्य भव इतना कीमती मिला है, ये मनुष्य दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए एक पल और एक क्षण भी ऐसे नहीं बीतना चाहिए जिसमें परमात्मा की शिक्षा हमारे दिल और दिमाग पे ना आए। और सुबह से लेकर शाम तक जो काम कर रहे हैं वो हम 10 मिनट में किसी को याद नहीं आया। भाई साहब आप नांदेड़ से आए हो ना? नांदेड़ से आप आए हो, आप दिल्ली से आए हो। 2 लोग अलग दिख रहे थे जो रात को नहीं थे, तो मैंने कहा पूछ लूं मैं। हम सुबह से लेकर शाम तक जो कर रहे हैं वो इतना गैर इंपॉर्टेंट कर रहे हैं कि अंतिम जिंदगी के 10 मिनट में उसकी याद भी नहीं आनी है और पूरी जिंदगी उस गैर इंपॉर्टेंट काम के लिए झोंक दी, और जो जिंदगी में काम आना है उसकी फुर्सत नहीं है।
गजब की बात हो गई है। तो याद रखना, आज से नियम ले जाना कि आज महावीर का जन्म हुआ है। एक दिन 2600 साल पहले मेरा भी उनके साथ जन्म हुआ था। मेरा वर्धमान तो महावीर बन गया, मैं नहीं पाया, पर उन्होंने जो बात कही वो जिनवाणी में है और मुझे उस जिनवाणी का स्वाध्याय रोज 15 मिनट करना है। नहीं तो महावीर जयंती बेकार है, मुझे माफ करना। ये बड़े बड़े जलूस लगा लिए, बड़े बड़े आपने जलूस बना लो, पाप लगेगा। मतलब प्रतिज्ञा, पहली बात प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो उसका सारा पाप मेरे माथे, तुम्हारे माथे नहीं। मैं ले लेता हूं तुम्हारा पाप। और तुम्हें लगता है प्रतिज्ञा से पाप लगता है टूटने से, तो रूल बन लो, मतलब प्रतिज्ञा। अब तो ठीक है। रूल क्या होता है कि मैं 15 स्वाध्याय करता हूं, लेकिन 5 दिन का मेरे पास में एक्सेप्शन मैं रखता हूं। अगर कभी नहीं कर पाया तो 5 दिन छुट्टी ले लूंगा। क्या बिगड़ जाएगा? और उसने 6 दिन की छुट्टी ले ली तो क्या बिगड़ गया? तुम्हें डर लगता है कि मैंने नियम लिया और हो नहीं पाया तो पाप लगेगा। इस चक्कर में तुम 15 मिनट भी नहीं करते हो, इस चक्कर में तुम एक दिन भी नहीं करते हो और महापाप रहे हो। रूल बना लो, मत प्रतिज्ञा। मैं पढ़ूंगा तो तब पढ़ूंगा, जब समझ में आए तब पढ़ो, जहां समझ में आए तब पढ़ो। घर पे पढ़ो, बिस्तर पे बैठ के पढ़ो, सोफे पे बैठ के पढ़ो, पर पढ़ो और स्वाध्याय करो। 15 मिनट लेट हो जाना क्या बिगड़ जाएगा? 15 मिनट सुबह जल्दी उठ जाना क्या बिगड़ जाएगा? नींद खराब हो जाएगी। आज तक कम खाने कम सोने से कोई मरा नहीं है। जितने कम वक्त मरे हैं ना, वे ज्यादा खाने से ज्यादा सोने से मरे हैं। तो कम खा लेना क्या फर्क पड़ जाएगा? थोड़ा कम सो जाना रहेगा। और ये जो व्हाट्सएप है ना, ये उठने के 1 घंटे बाद खोलना और सोने के आधा घंटे पहले बंद कर देना। पता नहीं कैसी आदत पड़ गई है। रात को देखते देखते सोते हैं, बंद कर दिया, फोन सीने पे गिर गया, और जब आंख खुली तो राम का नाम याद नहीं आता, महावीर का नाम याद नहीं आता। आंख खुली तो सबसे पहले व्हाट्सएप दिखता है और फिर खोल के बिस्तर नहीं। अच्छा क्या बिगड़ गया रात भर में? और बिगड़ गया तूने क्या उखाड़ लिया? तुझे रात को पता चला कि ट्रंप ने चाइना पे 100% की ड्यूटी लगाई और तुम्हें पता चला 125 का दी, तो तूने क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया? वो 1 घंटे बाद पता चल जाता तो क्या बिगड़ जाता, और नहीं पता चलता तो क्या बिगड़ जाता? खाम खाम के दुखी है, खाम खाम के दुखी। 2-4 मैसेज 1 घंटे बाद देख लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? वो संता बंता के चुटकुले थोड़ी देर बाद सुन लोगे, वो फूल पत्तियां थोड़ी देर बाद देखोगे, बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर उस आधा घंटे में स्वाध्याय कर लिया तो जन्म जन्म सुधर जाएंगे और मोक्ष में चले जाएंगे। छोड़ो बाकी समय आपके पास है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का समय काट लो, वो समय डाल दो, वही समय। महावीर जयंती हमारे लिए सिर्फ एक आयोजन, एक इवेंट हो गया, एक प्रोग्राम हो गया, और फिर न जाने कितने और काल ऐसे होंगे जब हम दूसरे की जयंती मनाते रहेंगे। अब तो वक्त ये है कि दुनिया हमारी जयंती मनाए और हम मोक्ष में चले जाएं। मुझे परमात्मा से वो मांगना है कि भगवान अब मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे वो बताओ मोक्ष में कैसे जाऊं। बंद कर दो, स्वाध्याय करो, सब झगड़े खत्म, सब पंचायत खत्म, सारी कसाएं खत्म। कि मन नहीं लगता है तेरा, तो तेरा मन किस में लगता है बता? ये संसार आसान लगता है या नहीं?
मैं हिंगोली में बात कह रहा हूं, हमारे 5-5 विद्वान यहां पर हैं। जरा खड़े हो जाओ, कौन कौन यहां पर है, खड़े हो जाओ। 7 विद्वान खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़ा हो मोल, तुम भी तो ना। अच्छा, और कहां है? 3 ही है, पीछे मुंह करो। ये देखो शास्त्री विद्वान है, मैं इन्हें बिहाफ पर आपसे बात कह रहा हूं। आपको पढ़ना हो, आपको कुछ समझना हो, इनको फोन करना, ये आपको पढ़ाएंगे, ये बताएंगे। आपके घर आना हो तो आपके घर आके पढ़ाएंगे, आप मंदिर में आओगे तो मंदिर में पढ़ाएंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। आप एक बार निर्णय तो करो। और ये 3 कम पढ़ेंगे तो हम 150 किलोमीटर से बुला के 20-25 और ले आएंगे। तैयार बैठे हैं ये, थैंक यू, तैयार तो हो। हम समझ तो लें कि संसार असार है, ये संसार मेरे लिए नहीं है। अब वो दिन कैसा होगा कि मैं और वर्धमान एक साथ खेल रहे थे। वो दिन कैसा होगा कि वो जो कहानी थी ना हाथी वाली, कि हाथी पागल हो गया और वर्धमान ने उसको कंट्रोल कर लिया और उसके दोस्त भाग गए। हम और आप उसके भगोड़े दुखों में थे जो आज तक भागते जा रहे हैं। वो सांप की कहानी भी हम थे, लेकिन हुआ ये कि एक दिन उनने माता से कहा कि मुझे वो संसार आसान लगता है। और हमें संसार में सार लगा। ये तो बात बिल्कुल ऐसी हो गई कि 2 दोस्त एक साथ पढ़ रहे थे, रमेश और सुरेश। तो पढ़ते पढ़ते एक होशियार था, एक पढ़ाई में गधा था। रमेश होशियार था, सुरेश गधा था। रमेश पढ़ते कलेक्टर बन गया और सुरेश चपरासी। अब उसी जिले में रमेश का ट्रांसफर हो गया जहां सुरेश चपरासी गिरी का था। कलेक्टर साहब आए, 5-7 लोग साथ में आए, पुलिस साथ में, और वो सीधा अपने चैम्बर में बैठ गए। और सुरेश ने देखा ये पहचाना सा चेहरा लग रहा है, ये नए कलेक्टर साहब कौन है। और जैसे ही भीड़ हटी और सुरेश अंदर गया और घूर के अपने दोस्त रमेश को देखा। हे रमेश तू! तो रमेश बोला, हे सुरेश तू! दोनों गले मिले। तू क्या कर रहा है? तो मैं चपरासी हूं। और तू कलेक्टर हो गया? हम एक साथ पढ़े थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ हम रहे, हमने एक थाली में खाना खाया, तू कलेक्टर हो गया, मैं चपरासी। और उसे देख ही अपने दोस्त कलेक्टर को देख के उसका पुरुषार्थ जागा। अपनी चारों तरफ की सारी शक्तियों को उसने बटोरा और कहा, रमेश कोई बात नहीं, मुझे 20 साल पहले समझ में आ गया था कि पढ़ाई में सारे खेल कूद में नहीं, पर मुझे आज तुझे देख के समझ में आया है कि पढ़ाई में सारे खेल कूद में नहीं। अब बस 2 साल दे, 2 साल में मैं इतना पढ़ूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि 2 साल बाद तेरे बगल के जिले में कलेक्टर बन के आऊंगा। और यही भावना हम भगवान से रोज सुबह पूजन में करते हैं और हमें होश ही नहीं है। यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। वो रमेश सुरेश के सामने खड़ा है और वो रमेश कह रहा है कि सुरेश, मैं अपनी सारी शक्तियों को समेट के तुझसे कह रहा हूं कि 2 साल में मैं तेरे बगल के जिले में आऊंगा। मैं मेरे प्रभु परमात्मा से, मेरे महावीर से कह रहा हूं कि महावीर 2600 साल पहले हम बिछड़े थे, लेकिन तुम तो महावीर बन गए और मैं वहीं का वहीं रह गया। तो यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाओ। ये जो है ना, ये आज हम मंदिर में गए थे ना, बड़े मंदिर में, कौन सा मंदिर था बड़ा, जैसे पूजन हो रही थी, उस मंदिर में सामने ये बेदी खाली थी ना, नहीं है बेदी खाली। अब ये तो तिलक लगाने में रह गए। मैंने खाली बेदी देखी है, खाली बेदी है कि
किसकी? मेरी। तो मैं भगवान से कहा, मैंने भगवान से कहा कि यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित निश्चित तेरे सदृश, तेरे समान, तेरे बगल के जिले में, तेरे बगल की बेदी पे कलेक्टर बन के आऊंगा। यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। और ये बात हम कैसे रोते रोते बोल देते हैं? ओम रीम राम रूम रूम रहा, पता ही नहीं हमने भगवान से क्या कमिट कर दिया, पता ही नहीं हमने भगवान के सामने क्या बोल दिया। वीर उछलना चाहिए, पौरुष जागना चाहिए कि वो जो बेदी खाली है वो मेरी बेदी है, मैं बैठूंगा वहां आके। तुम क्या बात कर रहे हो? और आज महावीर जयंती के दिन कौन सा पुस्तकें पढ़नी है, कहां से स्वाध्याय शुरू करना है, चिंता मत करना। मुझे पता है अगला प्रश्न ये होगा, मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, मैं वो लिस्ट अमोल को, मिलिंद को, इनको अभी भेज दूंगा 1 मिनट के बाद। आपका कोई ग्रुप होगा उसमें आ जाएगी, नहीं आए तो आप किसी से भी मांग लेना। जो किताबें उसमें हैं उनको क्रमवार पढ़ना, और उन किताबों को इन लोगों से डिमांड करना, ये आपके घर तक पहुंचाएंगे फ्री में। ये मैं आपसे कह रहा हूं। आप मांगना तो सही कि मुझे ये साहित्य चाहिए, मुझे एक क्रम से पढ़ना है, और वो 1 किताब 2 किताब 3 किताब पूरा क्रम है, पढ़ना तो शुरू करें। अब पढ़ना शुरू करेंगे तो ये नियम 15 मिनट लेके उठें। सारे संकटों का और सारे कष्टों का एक ही उपाय है। और आज महावीर जयंती पे मेरे पास 5 मिनट रह गए ये बचने में। मैंने भगवान महावीर के लिए एक कुछ लिखा है और बहुत मन था, तो मैंने कुछ 10 दिन पहले जब मुझे पता चला कि मुझे हिंगोली जाना है, तो मैंने कहा महावीर से कुछ बात कर लेते हैं 26 साल पहले। और मैंने लिखा कि अरे सुनो, अपना वर्धमान महावीर बन गया। अपना वर्धमान, हमारा वर्धमान क्यों है? क्योंकि 20 साल पहले तुम साथ में थे ना। अरे सुनो, हमारा वर्धमान महावीर बढ़ गया। अरे वर्धमान ये क्या हुआ? मैंने महावीर नहीं लिखा, मैंने वर्धमान लिखा। अरे वर्धमान ये क्या हुआ? मैं आश्चर्यचकित हूं। याद करना वो स्टोरी जो कलेक्टर वाली स्टोरी मैंने बताई आपको, तब मैं ये बात कह रहा हूं कि अरे वर्धमान ये क्या हुआ, तुम तो अष्टकर्मों का नाश कर गए। अरे वर्धमान ये क्या हुआ, तुम तो अष्टकर्मों का नाश करे, अनंत चतुष्टय को पा गए, अनंत सुखी हो गए। अरे वर्धमान ये क्या हुआ, तुम तो महावीर बन गए। अरे वर्धमान ये बोलते हुए आपके शरीर के रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं? ये सुनते हुए आपके शरीर के रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं कि अरे वर्धमान ये क्या हुआ, तुम तो महावीर बन गए, तुम तो भगवान बन गए। अरे सुनो सुनो, चुन्नू मुन्नू बिमला सीता चंपा चमेली अमोल निष्कांत मिलिंद गायक सुनो, रमेश सुरेश घनश्याम सुनो, मेरा वर्धमान भगवान बन गया। मेरा सीना गर्व से फूल गया। मैं अपने दोस्तों को बोल बोल के कह रहा हूं, सुनो अपन सब साथ में थे ना 2600 साल पहले, तो अपना जो वर्धमान है ना वो भगवान बन गया। मैं अपने दोस्त को नहीं कहता सुन सुन, वो अपना दोस्त कलेक्टर बन गया, तो आधे कलेक्टर हम ही हो जाते हैं। अपना दोस्त कलेक्टर बन। आप इसकी बात करो, राजेंद्र पाटिल यहां के एमएलए थे, मैं था दादागिरी करता था, हमारा भाई एमएलए, तो मैं सबको फिर रहा हूं ना। कह रहे सुनो, अपना वर्धमान
महावीर बन गया। सुनो चुन्नू मुन्नू सीता बिमला अपना वर्धमान महावीर बन गया, मेरा दोस्त भगवान बन गया, अपना वर्धमान तो महावीर बन गया। अभी की तो बात है, अभी की तो बात है, बस कुछ दिन ही तो बीते हैं। कितने दिन? 2600 साल। अभी अभी की तो बात है, बस कुछ दिन ही तो बीते हैं। वो भी क्या दिन थे जब हम साथ साथ खाते थे, कभी हाथी संग तो कभी सांप संग खेलते थे। वो भी क्या दिन थे जब तसला माँ बुलाती थी, जब तसला माँ बुलाती थी तो लुकते छिपते फिरते थे, उन्हें तंग करते थे और बड़ी शरारत करते थे। वो भी क्या दिन थे जब तसला माँ बुलाती थी तो हम लुकते छिपते फिरते थे और उन्हें काफी तंग करते थे, बड़े शरारती थे। पर तुम कुछ उदास उदास रहते थे, पर तुम कुछ उदास उदास से रहते थे, कुछ खोए खोए से फिरते थे, कुछ अटपटे से दिखते थे, कुछ भी अनोखा सा पूछते थे। हम बच्चे ये समझ नहीं पाते थे, हम बच्चे ये समझ नहीं पाते थे। उस दिन मन बहुत उदास था, उस दिन मन बहुत उदास था जब तुम 30 के हुए, जब तुम 30 साल के हुए। उस दिन मन बहुत उदास था जब तुम 30 के हुए और तसला माँ से कहा था, 30 साल की उम्र में चले गए ना वो। उस दिन मन बहुत उदास था जब तुम 30 के हुए और तसला माँ से कहा था, अब नहीं सुहाता ये रंग महल, अब नहीं सुहाता ये राग रंग महल, सारा संसार और ये जंजाल, अब नहीं फंसना नहीं रहना इस असार संसार के जाल। माँ तुझे अंतिम बार कहा है माँ, अब नहीं होगी कोई और मेरी माँ। रोले जितना रोना है, अब ना किसी को रुलाना है। हो गया, बस बहुत हो गया, इस संसार में रहना बहुत हो गया। जाना है मुझे मुक्ति बधू के पास और कर देना है भव भव का नाश। और तुम चल दिए, और तुम चल दिए, सब कुछ यहीं छोड़ दिया। राजकुमार तुम्हारा राजमहल, विजय भोग वैभव और दुनिया की माया, रिश्ते संग साथी भी ठुकरा दिया। याद है हमें, हमने कहा था तुम पागल हो गए हो। हमें तो पागल ही देते थे ना कि राजकुमार राज रंग छोड़ के चला जाए जंगल में, तो हमने कहा था हमने तो पागल हो गए हो, कुछ बहक गए हो, तुम नादान हो। पर ये क्या हुआ, तुम तो भगवान बन गए। पर ये क्या हुआ, तुम तो भगवान बन गए। अरे वर्तमान ये क्या हुआ, तुम तो महावीर बन गए और हम सब यहीं पड़े रह गए, और हम सब यहीं पड़े रह गए। और मैं आज तक उसी जूठन में सुख खोज रहा हूं। कौन सी जूठन? जो तुमने छोड़ दी। और मैं आज तक उसी जूठन में सुख खोज रहा हूं। और देखो ना, मैं कितना ज्ञानी बुद्धिमान और समझदार हूं, मैं कितना समझदार हूं। जिसे तुमने छोड़ दिया मैं उसमें सुख खोज रहा हूं, और जिसे तुम्हें कुछ नहीं मिला उसी में मैं आज तक सब कुछ ढूंढ रहा हूं। जो वस्तु का स्वरूप आसार संसार तुमने समझ लिया था, मैं वो समझ ही नहीं पाया हूं, पर यही सुख की खोजबीनी कर रहा हूं और संसार पे संसार बढ़ाता जा रहा हूं। ये क्या हो गया है? और संसार पे संसार बढ़ाता जा रहा हूं। कितना मूर्ख और अज्ञानी हूं, भ्रम में ही जी रहा हूं। इतना कॉमन सेंस भी नहीं लगाता हूं, इतना कॉमन सेंस भी नहीं लगाता हूं कि जिसे तुमने छोड़ दिया मैं उसी में खुद खोजता हूं, जिसे तुमने छोड़ दिया मैं उसी में सुख खोजता हूं, और जरा भी कॉमन सेंस नहीं लगाता हूं। आज अटल निर्णय हो गया, भेद ज्ञान करना है, कण कण की स्वतंत्रता जाना है, क्रमबद्ध पर श्रद्धा करना है। करना करना बहुत हो गया, अब बस जानना है। बहुत हो गया, करना करना बहुत हो गया, अब बस जानना है। और ये वादा है मेरा मुझसे
अब भगवान से नहीं कहा मैं वादा, ये वादा है मेरा मुझसे, नहीं रहना इस संसार में, आ रहा हूं तेरे पास, आ रहा हूं तेरे पास, जो किया तूने वो मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं तेरे जैसा करूंगा और तेरे पास आऊंगा। आ रहा हूं मेरे महावीर, मैं तेरे पास आ रहा हूं, आ रहा हूं महावीर, मैं तेरे पास आ रहा हूं। और उसका रास्ता शुरू होता है 15 मिनट के स्वाध्याय से।